आज का विषय है ध्यान, योग और मेडिटेशन में महाधनी अवस्था। आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए महाधनी अवस्था का अनुभव होना परम आवश्यक हो जाता है। अब समझने की जरूरत है महाधनी अवस्था क्यों नाम दिया गया है। शब्द ही स्पष्ट करता है। धन आप जानते हैं और महाधनी अवस्था एक अलग विषय आ गया। आखिर महाधनी अवस्था क्यों कहा गया है? आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक धन है उससे जो संपन्न होता है तो वह उसे कितना अपने आप में गर्व फील होता है, कितना उसे अपने धनवान होने का एक नशा होता है, खुशी होती है कि वो धनवान व्यक्ति है। लेकिन महाधनी अवस्था तो उससे भी उच्च अवस्था है। वह कोई सांसारिक या स्थूल धन का विषय नहीं है। महाधनी अवस्था का मतलब है चेतना के से, और चेतना ने जो सुपर चेतना के द्वारा या सुप्रीम सत्ता के द्वारा जो प्राप्तियां की हैं, ये उसका विषय है। जिसके पास स्वयं सुप्रीम सत्ता, जगत नियंता, वह ही उसका हो गया हो, तो आप विचार करके देखें उससे बड़ा धनवाना कौन हो सकता है। वही वास्तव में महाधनी है, जो कि सत्य को स्वीकार करके, अपने आप के स्वरूप को जान करके, चेतना के अस्तित्व को जान करके, चेतना के स्वरूप को जान करके, चेतना की विशेषताओं को जान करके, चेतना के गुणों को जान करके, चेतना के अधिकारों को जान करके और चेतना की होने वाली प्राप्तियों को जान करके और चेतना का उस सुप्रीम चेतना के साथ क्या रिश्ता है और क्या प्राप्तियां कर सकते हैं, उन सभी को जान करके जो जीवन में चलता है और वह संपूर्ण प्राप्तियां करता है, सुप्रीम सत्ता के समान हो जाता है, संपूर्ण प्राप्तियां कर लेता है, वास्तव में वही महाधनी अवस्था का अनुभव करता है। वही संसार में महाधनी माना जाएगा, जिसने सुप्रीम सत्ता से सब कुछ, क्योंकि उससे बड़ा धन वाला तो कोई नहीं है, उसके पास वह प्राप्तियां हैं, वह खजाने हैं, अकुट खजाने हैं, जो संसार के पास नहीं है। मनुष्य वही पाना चाहता है, उसी की पाने की उसे अभिलाषा है, चाहना है। कभी उसके पास संतोष रूपी खजाना है, कभी उसके पास शांति का खजाना है, प्रेम का खजाना है, सुख का खजाना है, आनंद का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, दया का खजाना है, क्षमा का है, करुणा का है, प्रेम का, अनंत खजानों से वो भरपूर है, असीम है। और उन जब सभी खजानों के आप मालिक बनते हैं, उन सभी खजानों से आप संपन्न बनते हैं या उस सुप्रीम सत्ता के समान बनते हैं, तो खजानों में भी आपके समानता आ गई, अधिकारों में भी समानता आ गई, उसके स्वरूप में भी समानता आ गई, सामर्थ्यता में भी समानता आ गई। जब हर बात में समानता आ गई, तभी कहा जाएगा कि आप धनी ही नहीं हैं, बल्कि आप महाधनी हैं। जिसके धन की कोई सीमाएं नहीं है, जिसकी प्राप्तियों की कोई सीमाएं नहीं है। आप धन को भी देखें, जो सांसारिक धन है, उस धन का उपयोग किस लिए होता है? शारीरिक व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चलाने के लिए, शरीर को सुव्यवस्था देने के लिए, अच्छे ढंग से सुख के साधन एकत्र करने के लिए धन का उपयोग होता है। लेकिन जो उससे साधन एकत्र किए गए, जो सुविधाएं इकट्ठी की गई, उनका उपयोग किसने किया, ये तो देखिए। उनका उपयोग आप चेतना ने शरीर के माध्यम से किया है, तो उसका सुख का, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। तो उस धन का उपयोग चेतना शरीर के सुख, शरीर के माध्यम से करती है, इसलिए उसका उपयोग केवल उतना ही है। लेकिन जो महाधनी की बात आती है, जो महाधन का विषय आता है, जो सुप्रीम सत्ता के पास जो खजाने हैं, जो अविनाशी खजाने हैं,
जो ऐसे खजाने कभी समाप्त नहीं हो सकते, उन खजानों का स्वामी बनना, उन खजानों का मालिक बनना, ये तो महाधनी अवस्था के बारे में हमने आपको बताया। वैसे ये कहना उचित होता कि महाखजानों के मालिक है आप, महाखजानों की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे खजाने जिनकी तुलना इस सांसारिक धन से की ही नहीं जा सकती है, और न ही कोई सांसारिक ऐसा धन है, ऐसी प्राप्तियां हैं जो उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा दिए हुए खजानों का मूल्यांकन कर सके। कोई नहीं कर सकता है। वह शांति, वह प्रेम, वह सुख, वह आनंद, वह करुणा, वह दया, वह क्षमा, वह प्रेम, अविरल प्रेम, अविनाशी प्रेम, शाश्वत प्रेम, जिसकी कल्पना मात्र से ही मनुष्य आनंदित हो उठता है, और फिर उसमें पूर्णता का अनुभव, जो सुप्रीम सत्ता, उसकी समानता का अनुभव, तो आपसे बड़ा धन वाला कौन हो सकता है। इसलिए धन शब्द केवल नहीं यूज किया गया, महाधनी अवस्था है। आप महाधनी हैं, आप अखुट अविनाशी खजानों के स्वामी हैं, मालिक हैं, ये कहना भी उचित होगा। और कौन से खजाने? जो स्वयं सुप्रीम सत्ता ने दिए हैं। सांसारिक जितने भी खजाने होते हैं, आप इस सत्य को जानते हैं, इस संसार जगत में शरीर समेत जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है, एक न एक दिन जब आप चेतना इस शरीर से अलग होते हैं तो सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाता है आपके लिए। सभी के लिए नहीं, लेकिन जो इस शरीर से अलग होता है, चेतना और शरीर अलग हो गए तो अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर ये सांसारिक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, तो धन का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो आप विचार करके देखें। लेकिन जो सुप्रीम सत्ता से जो खजाने, जो अविनाशी अखुट भंडार आपको मिले हैं, वो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, प्राप्तियों का, कलाओं का अनंत कोई सीमाएं नहीं है, कलातीत है। वो कलाओं के असीम भंडार आपको मिले हुए हैं। उन भंडारों में से विचार करके देखें, आप अनुभव करके देखें, क्या वो महाधन नहीं है? क्या संसार में किसी धन से उसकी तुलना की जा सकती? प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी भी प्रकार के किसी भी धन से तुलना नहीं की जा सकती है। वह धन आपको प्राप्त है, इसीलिए महाधनी अवस्था कहा गया है। महाधनवान बनना नहीं है, महाधनी हैं आप, क्योंकि उस शाश्वत सुप्रीम सत्ता जो सर्व खजानों का स्वामी है, उसके आप समान बन गए हैं। उसने आपको अपना मीडिएटर बनाया है और आपके द्वारा सर्व खजानों को, सारे जगत को दे रहा है, देना चाहता है। तो कितना सुंदर अवसर है आपके पास। इसलिए महाधनी अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक हो जाता है। महाधनी अवस्था द्वारा ही आप चेतना अपने पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं, पूर्ण अस्तित्व का अनुभव करते हैं और सुप्रीम सत्ता के समान होने का अनुभव करते हैं। यही तो सबसे विलक्षण बात है, जो कहीं से भी तुलना नहीं की जा सकती है। जो सुप्रीम सत्ता के द्वारा आपको प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो कल्पना के परे का है, सोच के परे की प्राप्तियां हैं कि आप सुप्रीम सत्ता के समान है, उसके गुणों के समान है, उसकी शक्तियों में समानता है, उसकी प्राप्तियों में समानता है, उसके खजानों में समानता है, उसके स्वाभिमान में समानता है। हर विषय में आप समान हैं। आप एहसास करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, क्या आपसे भी कोई बड़ा महाधनी है? पूछ करके देखिए, अपने आप से बात करके देखिए। और यह महाधनी अवस्था योग के मार्ग पर चलने से आपको प्राप्त होती है, ध्यान के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है, मेडिटेशन करने से प्राप्त होती है, भक्ति के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती। किसी भी मार्ग में चल करके जो भी आपकी मान्यता है उसे स्वीकार करके आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, महाधनी अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये विचारणीय विषय है, अनुभव करने का विषय। अपने आप से बात करें, एहसास करें, अनुभव करें, क्या आपको महाधनी अवस्था का अनुभव करना है या सदा काल महाधनी अवस्था में रहना है? यदि आप रहना चाहते हैं तो कोई बाधा नहीं है। यदि कहीं कोई बाधा है तो आपका मन ही हो सकता है। आप खुद ही यदि स्वीकार कर लें कि आप इस अवस्था पे नहीं पहुंच सकते तो कोई नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आप स्वीकार करते हैं आप महाधनी अवस्था में हैं,
तो आपको अवश्य महाधनी अवस्था का अनुभव होगा। अनुभव एक ही तरह का है, एक ही सिद्धांत कार्य करता है, जिस सिद्धांत की हम अक्सर योग के विषय की चर्चा करते समय करते हैं, संकल्प का स्वरूप होना एक सिद्धांत। तो जो आपने संकल्प किया है उसका स्वरूप हो जाए। आप महाधनी अवस्था में हैं, अपने आप पूर्णत्व का बोध करें, आप चेतना अपने पूर्णत्व का बोध करते हुए, समानता का बोध करते हुए उस सुप्रीम सत्ता के साथ ध्यान लगाएं, योग लगाएं, मेडिटेशन करें, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा आप भी उस सुप्रीम सत्ता के समान हो गए हैं। वही एहसास करें, उस सुप्रीम सत्ता से अनंत दिव्य प्रकाश, शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ, प्यार, सब कुछ उतर उतर कर आपके ऊपर आ रहा है और आप में समाता जा रहा है और आप सुप्रीम सत्ता के समान हो गए हैं। आप महाधनी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं और अपने आप में आप गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि आप सबसे बड़े महाधनी अवस्था में हैं। महाधनी अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं, संपूर्ण प्राप्तियों से आप संपन्न हैं, उस संपन्नता का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महाधनी अवस्था का अनुभव स्वयं भी अपने जीवन में करें और औरों को भी कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।